अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप अपने दिल की बात हमें लिख भेजिए। हम आपके पैगामात, आपके अशार और आपकी लाइव कॉल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपने दिल की बात हमें कह सकते हैं। हम आपके दिल की बात को प्रोग्राम में आपके लिए शामिल करेंगे। रब की रहमत का आसान तरीन तरीका दरूद शरीफ है। कहते हैं कि रब की रहमत का आसान तरीन तरीका दरूद शरीफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने अहकामात पर और अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है रऊफ फहीम खान साहब ने, ननकाना साहब से लिखा है गुड लक। बहुत शुक्रिया जी आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और आपके दुआ देने का। रमज़ान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब। जी मैं ठीक हूँ रमज़ान साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए। सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों ज़िंदगी के लिए। सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों ज़िंदगी के लिए। कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर, आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए। सारे जहां में शाह का जलवा अजीम है। सारे जहां में शाह का जलवा अजीम है, सुल्तान कायनात का रुतबा अजीम है। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरतुन नबी ही ऐसी चीज़ है कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हम ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आने वाले जहान में भी, अपनी अगली ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको सीरतुन नबी पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कमी कोताही को माफ़ फरमाए, आमीन। राय नसरुल्लाह साहब प्रोग्राम में शामिल हो गए और लिखा है अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम राय नसरुल्लाह साहब। राय नसरुल्लाह साहब, एक तो आपसे माजरत करना है, मैं वो लाइव प्रोग्राम में ही कर लेता हूँ। पहले आप बताइए कि क्या माजरत हो सकती है, फिर उसके बाद मैं आपसे माजरत करता हूँ। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी मैं ठीक हूँ और खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। बख्शिश के वास्ते सरे महशर ए मुंतजिम, बख्शिश के वास्ते सरे महशर ए मुंतजिम, दिल में हमारे उल्फते आका अजीम है। बख्शिश के वास्ते सरे महशर ए मुंतजिम, दिल में हमारे उल्फते आका अजीम है। खबर अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बहुत आला खबर अब्बास साहब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। MBS न्यूज़ उर्दू प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं बिलाल साहब हैं मोटकुंडा से, बड़े अच्छे दोस्त हैं और इस प्रोग्राम को करने में उनकी जो काविशें हैं और उनकी जो कोशिशें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम राव साहब, जितनी आप इस प्रोग्राम को लेकर मेहनत करते हैं अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा, आमीन जी। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपके प्रोग्राम को देखने का और पैगाम भेजने का और इतनी अच्छी दुआ देने का, और फिर उससे बढ़कर
कि आप बाकी दोस्तों की तरह इस प्रोग्राम को शेयर भी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोग्राम देख सकें। बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ बाकी दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि जो दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मेहरबान हमारे अजीज़ ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो साथ साथ इस प्रोग्राम को शेयर भी कर दें तो उनकी मेहरबानी होगी। अफजाल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हाय लिखा है। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, हमारी तरफ से भी आपको हाय और नेक तमन्नाएं और खुलूस भरी दुआएं आपके लिए। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सीरतुन नबी के हवाले से अपने पैगामात, अपने अशार और फ़ोन के ज़रिए प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी तरफ से आपके पैगामात को प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। रैनसुल्लाह साहब लिखते हैं जी, दिल में निगाह में बस, दिल में निगाह में बसे सरकार नाज कर, दिल में निगाह में बसे सरकार नाज कर, तुझको अगर हो ख्वाब में दीदार नाज कर, महशर में सर पे, माफ़ कीजिएगा जी, मैं पूरा पढ़ता हूँ जी, काफ़ी माशाल्लाह लंबा मैसेज लिखा है। दिल में निगाह में बसे सरकार नाज कर, तुझको अगर हो ख्वाब में दीदार नाज कर, रहते थे चलते फिरते थे सरकार जिस जगह, देखें उसी ही शहर में अनवार नाज कर, कुरान पर अमल किया सीरत पे आपकी, चलकर बना लिया है जो किरदार नाज कर, मिदहत कही है आज करम खास हो गया, सरकार की अता है ये अशआर नाज कर, डाली है चश्मे नाज शहदें ने मरहबा, रोशन तेरे तो हो गए अफकार नाज कर, महशर में सर पे होगा शफाअत का हाथ भी, आका की रहमतों पे खताकार नाज कर, मासूम मुस्तफ़ा ने बुलाया है तुझको पास, मासूम मुस्तफ़ा ने बुलाया है तुझको पास, किस्मत पे आज अपनी गुनाहगार नाज कर। बहुत आला रैनसुल्लाह साहब, बड़े अच्छे आपने अशार हमें लिख के भेजे हैं। दुआ है कि आपको अल्लाह ताला जज़ा दे। रैनसुल्लाह साहब, आपसे माजरत मुझे ये करना है कि आज मैं सैयद वाला आया था, लेकिन माजरत कि आपसे मुलाकात ना हो सकी, वक्त की कमी थी। आज मुझे सफ़र भी कुछ ज़्यादा करना पड़ गया, ननकाना साहब, लाहौर, सैयद वाला, तो इनके दरमियान में मुझे काफ़ी जो है सफ़र करना पड़ा। सैयद वाला मुझे इसलिए आना पड़ा कि आज वहाँ पे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब आए थे। आपके यहाँ अहाता सनैया में आगा मोहम्मद अली अलमारूफ आगा जानी साहब के वो मेहमान थे और मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैं सैयद वाला आकर भी आपको नहीं मिल सका, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे और आपकी दावत जो है वो मुझे याद है। इंशाल्लाह किसी न किसी वक्त ज़रूर आपके साथ मुलाकात होगी। माजरत कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। शेख अली हसन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं जी, अपनी ज़िंदगी का मकसद फ़क़्त अल्लाह की खुशनुदी बना लीजिए, फिर आप कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं बिखरेंगे और कभी नहीं हारेंगे। बहुत आला शेख साहब, बहुत आला। शेख अली हसन साहब लिखते हैं जी, अपनी ज़िंदगी का मकसद फ़क़्त अल्लाह की खुशनुदी बना लीजिए, फिर आप कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं बिखरेंगे और कभी नहीं हारेंगे। बेशक जी। रैनसुल्लाह साहब लिखते हैं जी, मेरे इल्म में है कि आप आए और चले गए, इसलिए अच्छा हो गया कि मैंने पहले माजरत कर ली कि मैं आया और आपसे मुलाकात ना हो सकी। एक्चुअली दरअसल बात यह है कि वक्त की कमी के बायस मुझे ये सब करना पड़ा, बल्कि रास्ते में गवर्नर साहब एक जगह और रुके थे, वहाँ पे भी चाय की दावत थी, लेकिन मैं वहाँ पे भी नहीं जा सका क्योंकि मुझे फिर ये पहुँच के प्रोग्राम भी करना था, तो एक और तकाजा था जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। मैं आपसे खुसूसी तौर पर माजरत करता हूँ और बाकी दोस्तों से भी माजरत। प्रीतम सिंह साहब हमें प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और उन्होंने सलाम लिख भेजा है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जनाब प्रीतम साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का, और आप हमेशा प्रोग्राम को देखते हैं और सुनते हैं और हमेशा शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको सलामत रखे और खुशियाँ दे। रियासत अली साहब प्रोग्राम में आए हैं, लिखा है राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रियासत साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? हर वक्त न्यूज़ 80 आए हैं जी,
सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए। बहुत अच्छा पैगाम है जी। लिखते हैं, सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज करें जिनके दरमियान जी, एक मिनट जी, माजरत चाहेंगे जी। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। बहुत ज़बरदस्ती। और मोहम्मद वसीम अराई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है मोहम्मद वसीम अराई साहब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मलिक सलीम अख्तर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सलीम अख्तर साहब? आपकी तबीयत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है? अभी कुछ देर पहले मैंने सोशल मीडिया पे आपकी DHQ हॉस्पिटल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ननकाना साहब, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ननकाना साहब के मुतालिक एक पोस्ट देखी है, तो उस पर भी आपसे बात होगी। बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे सहाफ़ी और समाजी कारकुन जो है सोसाइटी और माशरे और इदारों की इस्लाह के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम सबको ये किरदार अदा करना चाहिए और इदारों की और सोसाइटी की, माशरे की इस्लाह में अपना अपना हिस्सा डालते रहना चाहिए। प्रीतम सिंह साहब लिखते हैं जी, राउत साहब ये आपका प्यार है जी। बहुत शुक्रिया प्रीतम जी, आपका भी बहुत सारा प्यार है, आपका भी बहुत सारा खलूस है और आपकी भी बहुत सारी दुआएं हैं कि हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं। अब जब मैं आपके करीब हुआ तो ज़रूर आपसे मुलाकात भी करेंगे और गपशप भी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, इंशाल्लाह 2 अक्टूबर को ज़रूर मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश होगी, मुझे याद भी है और आप भी मुझे याद करवा दीजिएगा। राय नसरुल्लाह साहब, 2 अक्टूबर को ज़रूर मुलाकात होगी। रियासत अली साहब लिखते हैं जी, तरस गई हैं आंखें तेरे दीदार को, तरस गई हैं आंखें तेरे दीदार को, बुला लो ना सरकार अब मदीने हमको। बहुत ज़बरदस्ती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया रियासत अली साहब, आपने लिखा, तरस गई हैं आंखें तेरे दीदार को, बुला लो ना सरकार अब मदीने हमको। बेशक जी, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राउत तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सीरतुन नबी। आप ना सिर्फ अपने पैगामात लिखकर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें भेज सकते हैं लिखकर, बल्कि आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है और मैं आपके लिए दोहरा भी देता हूँ। हमारा नंबर है 030011244434। मैं आपके लिए नंबर दोहराता हूँ, 030011244434, यानी कि 0300 112 44 34, 0300 112 44 34। आप कॉल करके भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमें आपके पैगामात और आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। मैं हूँ राउत तौकीर, आपका मेज़बान। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आस लगाए बैठा हूँ, एक आस लगाए बैठा हूँ, एक बार तो काबा देखूँ मैं। एक आस लगाए बैठा हूँ, एक बार तो काबा देखूँ मैं। इस शहर की दिलकश फ़ज़ाओं में एक बार तो जलवा देखूँ मैं। प्यासा हूँ आबे ज़मज़म का, एक बार तो पी के देखूँ मैं। फिर चाहे होश गंवा बैठूँ, एक बार मदीना देखूँ मैं। शहजाद अनवर खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है, राउत साहब तुसी ग्रेट हो, अल्लाह इज़ ग्रेट। बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर साहब आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और पैगाम लिख भेजने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी पनाह में रखे,
اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحم سے نوازیں، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ساتھ جتنے دوست، احباب، عزیز، پیار کرنے والے ساتھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے، آمین۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ دل میں ہو عشق نبی کی ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے محمد محمد نکلتا رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رؤف فہیم خان صاحب لکھتے ہیں جی، محبت ہو کہ نفرت ہو اسی سے مشورہ ہوگا، محبت ہو کہ نفرت ہو اسی سے مشورہ ہوگا، میری ہر کیفیت میں استخارہ ساتھ رہتا ہے۔ بہت زبردستی رؤف فہیم خان صاحب ننکانہ صاحب سے لکھتے ہیں جی، محبت ہو کہ نفرت ہو اسی سے مشورہ ہوگا، میری ہر کیفیت میں استخارہ ساتھ رہتا ہے۔ زبردستی، بہت اعلیٰ۔ اگر آپ پروگرام میں لائیو کال کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے اپنے پیغام چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہمارا نمبر ہے 0300112444، یعنی کہ لائیو کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0300-112-4434۔ اپنے ہونے کا احساس دلائیے، اپنے ہونے کے لیے پروگرام میں ساتھ چلنے کے لیے اپنے پیغامات بھیجیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، تاکہ ہم وہ آپ کے پیغامات پروگرام میں شامل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے میرے مولا، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے میرے مولا، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے میرے مولا، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ ہر وقت نیوز ایچ ڈی نے ہمیں پیغام لکھ بھیجا ہے جی، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی، جو شخص یہ دعا رات کو پڑھ لے، اگر اس کی موت آ جائے تو فطرت اسلام پر مرے گا۔ اور انہوں نے ساتھ دعا لکھ بھیجی ہے جی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں نے اپنی ذات کو آپ کے سامنے جھکا دیا، اپنا رخ آپ کی جانب پھیر دیا، اپنے تمام امور کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنی پیٹھ آپ کی طرف کر دی، آپ کی رغبت رکھتے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے، آپ کے سوا کوئی جائے پناہ اور کوئی جائے نجات نہیں۔ میں آپ کی نازل کردہ کتاب پر اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔ بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ، بہت زبردست لکھا ہے جی۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھ لے اور پھر اسی رات اس کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو وہ فطرت اسلام پر مرتا ہے۔ بخاری شریف کی۔ جاوید احمد معاویہ صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے جرنلسٹ ہیں، ننکانہ صاحب سے، ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب سے، اور پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ خوش آمدید جناب، بہت شکریہ۔ آپ نے ماشاءاللہ لکھا ہے، ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے ماشاءاللہ، اور یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے گا۔ آج جاوید معاویہ صاحب بھی بہت سارے دوستوں کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ سید والا میں ساتھ تھے گورنر صاحب کے پروگرام میں، اور واپسی بھی اکٹھے ہوئی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جاوید معاویہ صاحب کے پاس بھی چائے نہ پی سکے، تو جاوید صاحب اس کے لیے آپ سے میں سب کے سامنے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت جیسے ہی وقت ملا تو آپ کے پاس ضرور چائے پی جائے گی جناب، آپ کے ساتھ ضرور بیٹھا جائے گا۔ امید ہے آپ نے معذرت قبول کی ہوگی، معذرت قبول کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ننکانہ صاحب نیوز ویوز، اور میں ہوں آپ کا میزبان رو توقیر۔ پروگرام کا نام ہے دل کی بات، اور آج کا موضوع ہے سیرت النبی، اور آج کی دل کی بات ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی اور ہماری زندگی۔
अगर हमारी ज़िंदगी में सीरतुन नबी आ जाए, रहमतुल लिल आलमीन, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, उनकी सीरत आ जाए, तो ना सिर्फ हम इस दुनिया में बल्कि आने वाली ज़िंदगी में भी कामयाब व कामरान हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको और मुझे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सब दोस्त अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हैं और हमें पैगामात भी भेज रहे हैं। अगर हो सके तो इस प्रोग्राम को साथ शेयर भी करते जाइए ताकि और भी दोस्तों से मुलाकात हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम हमारा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोग्राम देख सकें। आप प्रोग्राम में ना सिर्फ अपने पैगामात लिखकर शामिल हो सकते हैं बल्कि आप प्रोग्राम के दौरान हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434 यानी कि 0300-112-4434। प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434। बहुत शुक्रिया, आपके पैगामात और आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। अब्दुल रज़ाक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आप सबको अपनी अमान में रखे और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैनू शौक मदीने जावन दा, मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। सोनिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। सोनिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं। मैनू यार मनावन दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा जामी वर्गी टोर भी नहीं। सोनिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर भी नहीं। मैनू यार मनावन दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। सोनिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मलिक आरिफ हुसैन आवान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी तौकीर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। और लिखते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौजू पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक आरिफ हुसैन आवान साहब आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और प्रोग्राम देखने का। आप जैसे लोग जो मुआशरे में बेहतरी के लिए समाजी कारकुन के तौर पर काम करते हैं और वो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आगे लोगों से इसको डिस्कस कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम कम्युनिटी के लिए, मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और बेहतरी लाएँ। दानियल भट्टी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? जी दानियल भट्टी साहब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रब की पनाह में होंगे। रऊफ़ फ़हीम खान साहब लिखते हैं जी, सफ़र में ऐन मुमकिन है मैं खुद को छोड़ दूँ लेकिन, सफ़र में ऐन मुमकिन है मैं खुद को छोड़ दूँ लेकिन दुआएं करने वालों का सहारा साथ रहता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला जी। रऊफ़ फ़हीम खान साहब लिखते हैं जी, सफ़र में ऐन मुमकिन है मैं खुद को छोड़ दूँ लेकिन दुआएं करने वालों का सहारा साथ रहता है। बेशक जी, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। उठी नज़र तो रुए नबी पर ठहर गई, उठी नज़र तो रुए नबी पर ठहर गई, दिल क्या संवर गया मेरी किस्मत संवर गई। उठी नज़र तो रुए नबी पर ठहर गई, दिल क्या संवर गया मेरी किस्मत संवर गई। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने पैगामात और अपने अशआर हमें ना सिर्फ प्रोग्राम में लिख कर भेज सकते हैं बल्कि प्रोग्राम के दौरान आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434।
4434 यानी कि 0300 112 44 34। आपके पैगाम, आपके अशार और आपकी कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवा है मुझे रुस्वा नहीं होने देते। मेरे ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। ए खत्म रसूल मक्की मदनी कोनैन में तुम सा कोई नहीं। ए खत्म रसूल मक्की मदनी कोनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। राय मंजूर हुसैन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम राय मंजूर हुसैन साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप जैसे दोस्तों और साथियों का हमें प्रोग्राम में हमेशा इंतज़ार रहता है। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी टीम मेंबरान को भी आप जैसे दोस्तों की, आप जैसी आवाज़ों का, आप जैसे माशरे की भली और अच्छी और मस्बत आवाज़ का हमें अपने प्रोग्राम में हमेशा इंतज़ार रहता है। आपके अल्फाज और आपके अशार ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि प्रोग्राम देखने और सुनने वाले दोस्तों के लिए भी बड़े कारआमद और बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। उम्मीद है आप प्रोग्राम में अपने कीमती अल्फाज, अपने वैल्यूएबल कमेंट से भी हमें साथ साथ ज़रूर नवाजेंगे। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं भाईजान? जी मोहम्मद खान सरवर साहब, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ना सिर्फ मैं ठीक हूँ बल्कि मेरे साथ मेरी टीम के मेंबरान, मेरी टीम के साथी भी सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, आपके अहबाब, आपके अजीज़ और आपके प्यार करने वाले भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो प्रोग्राम देखने वाले सब दोस्तों साथियों को अपनी अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान सरवर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। तो जनाब राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं, जानता भी है ये दर्जी के ये मुफलिस का लिबास, जानता भी है ये दर्जी के है मुफलिस का लिबास, फिर भी कुर्ते पे मेरी जेब बना देता है। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, जानता भी है ये दर्जी के है मुफलिस का लिबास, फिर भी कुर्ते पे मेरी जेब बना देता है। मसला कुछ तो है बच्चे का जो तख्ती पे यूं ही कभी रोटी तो कभी सेब बना देता है। बहुत आला जी। राय मंजूर हुसैन साहब दोबारा पढ़ते हैं जी, लिखते हैं, जानता भी है ये दर्जी कि है मुफलिस का लिबास, जानता भी है ये दर्जी कि है मुफलिस का लिबास, फिर भी कुर्ते पे मेरी जेब बना देता है। मसला कुछ तो है बच्चे का जो तख्ती पे यूं ही कभी रोटी तो कभी सेब बना देता है। बहुत आला राय मंजूर साहब, बहुत ज़बरदस्त अल्फाज और बहुत ज़बरदस्त अशार आपने हमें लिख भेजे हैं। बहुत शुक्रिया आपके अशार भेजने का और प्रोग्राम में शामिल होने का। ताहिर महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, ननकाना साहब से सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे पुराने साथी हैं। लिखते हैं, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताहिर महमूद साहब ननकाना साहब से लिखते हैं जी, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। बेशक जी, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया ताहिर महमूद साहब प्रोग्राम में शामिल होने का और ख़ूबसूरत अल्फाज लिख भेजने का, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, कब तक इंतज़ार करूं मेरे आका, कब तक इंतज़ार करूं मेरे आका, निगाहे करम कीजिए ना हम गुनाहगारों पर। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं, कब तक इंतज़ार करूं मेरे आका, निगाहे करम कीजिए ना हम गुनाहगारों पर। हर वक्त न्यूज़ HD लिखते हैं जी, अवामी प्रेस क्लब मोड़खुंडा मोहम्मद मुबशर भट्टी नुमाइंदा। जावेद मुआविया साहब क्या हाल हैं सर? मुबशर भट्टी साहब ने जावेद मुआविया साहब का हाल पूछा है जी। जावेद साहब अपना हाल बता दीजिएगा, हो सके तो प्रोग्राम में बता दें और अगर नहीं तो इनको कॉल करके अपनी खैरियत ज़रूर बताइएगा।
मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, मुझे नजात चैन बख्शे मुझे मौत ज़िंदगी दे, मुझे निजात चैन बख्शे मुझे मौत ज़िंदगी दे, वो अगर मेरे सरहाने दमे इख्तिजार आए। अब्दुल रज़ाक साहब लिखते हैं जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने से रोशन हुए दो जहां, आपके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। आपके आने से रोशन हुए दो जहां, आपके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी जनाब अब्दुल रज़ाक साहब प्रोग्राम में शामिल होने का और अपना पैगाम भेजने का। उम्मीद है आप सब बेहवा खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जो अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, और उनका भी शुक्रिया जो चुपके चुपके खामोशी से ना सिर्फ प्रोग्राम सुन रहे हैं बल्कि प्रोग्राम को देख भी रहे हैं। उन सब का भी बहुत शुक्रिया। उन सब अहबाब से भी गुजारिश है कि अपने होने का एहसास दिलाइए, प्रोग्राम में शामिल हों, अपने अल्फाज हमें लिख भेजिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके लिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए मैसेज ज़रूर लिख भेजिए। हम आपके अशार को, आपके पैगामात को, आपके अल्फाज को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़, और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरतुन नबी रहमतुल लिल आलमीन, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिनको सब के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, अगर उनकी ज़िंदगी पर हम अमल करना शुरू कर दें तो हम इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, कामरान हो सकते हैं, और खुशियाँ समेट सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं। ज़िंदगी आसान हो सकती है, ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है, ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। दुआ है कि आप और मैं सीरतुन नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार पाएँ। आमीन। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है मेरे मौला, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है मेरे मौला, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, और मकबूल हाज़िरी, कबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। और आपके साथ साथ मुझे भी नसीब फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। एक आस लगाए बैठा हूँ, एक आस लगाए बैठा हूँ, एक बार तो काबा देखूं मैं। एक आस लगाए बैठा हूँ, एक बार तो काबा देखूं मैं। उस शहर की दिलकश फ़ज़ाओं में, उस शहर की दिलकश फ़ज़ाओं में एक बार तो जलवा देखूं मैं। प्यासा हूँ आबे ज़मज़म का, एक बार तो पी के देखूं मैं, फिर चाहे होश गंवा बैठूं। प्यासा हूँ आबे ज़मज़म का, एक बार तो पी के देखूं मैं, फिर चाहे होश गंवा बैठूं, एक बार मदीना देखूं मैं। आमीन। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़, और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मौजू के एतबार से, मौजू के हवाले से अपने पैगामात, अपने अशार और अपनी लाइव कॉल हमें प्रोग्राम में भेज भी सकते हैं और लाइव कॉल कर भी सकते हैं। हम आपके पैगामात और आपकी कॉल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वो सब अहबाब जो ये प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं, उनसे मेरी और मेरी टीम की तरफ से ये गुजारिश है कि अगर मुमकिन हो, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी दोस्त अहबाब, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब तक
ये प्रोग्राम जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक, और हम ये प्रोग्राम हर बुध यानी वेडनेसडे की रात को 10 से 11 बजे और फिर हफ्ते की रात को यानी कि सैटरडे की रात को 10 से 11 बजे तक करते हैं। हम ये बस आप दोस्तों के कोऑपरेशन से और ताउन से सजा पाते हैं। आप दोस्तों के पैगामात, आप दोस्तों की सजेशंस, आप दोस्तों के मशवरे और आप दोस्तों की राय का एहतराम करते हुए हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं, और आपकी राय और आपके मशवरे हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ना सिर्फ हम अशार की बात करते हैं बल्कि आपके पैगामात भी इसमें शामिल करते हैं, और उसके साथ साथ सोसाइटी के, हमारी कम्युनिटी के अगर कोई मसाइल हों तो हम उस पर भी हल्की फुल्की बात करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। प्रोग्राम में जनाब शामिल हुए हैं मियां निसार अहमद साकी साहब, हमारे रेगुलर सुनने और देखने वाले हैं, हमारे साथी हैं और शुरू से हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। लिख भेजा है जी, आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। वाह, बहुत आला। मियां निसार अहमद साकी साहब कहते हैं, आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। ज़बरदस्त मियां निसार अहमद साकी साहब, बहुत आला। हर वक्त न्यूज़ आईडी लिखते हैं जी, कोई गल बाकी रहेगी ना चमन रह जाएगा, कोई गल बाकी रहेगी ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन ने हुस्न रह जाएगा। मोहम्मद मुबशर भट्टी साहब हैं जी, अवामी प्रेस क्लब मोड़ खुंडा से। जी बहुत शुक्रिया मुबशर साहब आपके पैगाम भेजने का, और आपके साथ साथ मियां निसार अहमद साकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने बहुत खूबसूरत शेर हमें लिख भेजा है। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। 1 घंटे के लिए हम लाइव आपके अशार और आपके पैगामात और आपकी फ़ोन कॉल शामिल करती हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने प्यारों को क्या कहना चाहेंगे? आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444। आई रिपीट फॉर यू, मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। हमारा नंबर है 0300 112 44 34, 0300 112 44 34। सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों ज़िंदगी के लिए। बख्शिश के वास्ते सरे महशर ए मुंतज़िम, बख्शिश के वास्ते सरे महशर ए मुंतज़िम, दिल में हमारे उल्फते आका अजीम है। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़, और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजूद है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। सीरतुन नबी के हवाले से आपके दिल की क्या बात है, आपके दिल में क्या है, अपने दिल की बात हमें लिख भेजिए। हम प्रोग्राम में आपकी तरफ से
उसको ज़रूर शामिल करेंगे। उम्मीद है आप अपने होने का एहसास दिलाएंगे और प्रोग्राम में ज़रूर कुछ लिख भेजेंगे। हमें आपके पैगाम और आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। अगर आप फ़ोन कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आप कॉल करना चाहें 030011244434 पर कॉल भी कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल का और आपके पैगाम का इंतज़ार रहेगा। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद। मियां निसार अहमद साकी साहब ने लिखा है जी, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। वाह। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। बेशक जी निसार अहमद साकी साहब, बहुत ज़बरदस्त। हर वक्त न्यूज़ 80 ने हमें दिल अपना बना के भेजा है जी, बहुत शुक्रिया जी। आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का, आपके खलूस का और आपके साथ का, आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम अहबाब जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो अहबाब जो प्रोग्राम में अपने पैगामात लिखकर अपने प्यारों के लिए और हमारे लिए शामिल हो रहे हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और आपके अहबाब को, आपके अजीज़ व अक़ारिब को, आपके दोस्तों साथियों को अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, और उसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को भी अपनी पनाह में रखे और हम सबको भी सरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक आस लगाए बैठा हूँ, बहुत खूबसूरत अशार है। एक आस लगाए बैठा हूँ, एक बार तो काबा देखूं मैं। एक आस लगाए बैठा हूँ, एक बार तो काबा देखूं मैं। इस शहर की दिलकश फ़ज़ाओं में एक बार तो जलवा देखूं मैं। एक आस लगाए बैठा हूँ, एक बार तो काबा देखूं मैं। इस शहर के दिलकश फ़ज़ाओं में एक बार तो जलवा देखूं मैं। प्यासा हूँ आबे ज़मज़म का, प्यासा हूँ आबे ज़मज़म का। एक बार तो पी के देखूं मैं, फिर चाहे होश गवा बैठूं। एक बार मदीना देखूं मैं। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन। रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। ज़िंदगी का मज़ा है कि हर सांस से मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। राना इरशाद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी, और लिखते हैं, खुश रहो जी, अल्लाह आपको कामयाब करे, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया राना इरशाद साहब। अल्लाह ताला से आपने हमें बहुत अच्छी दुआ लिख भेजी है। हमारी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और आपको भी कामयाब करे, और आप भी और आपके अहबाब भी और आपके अजीज़ भी और आपके फैमिली के लोग, दोस्त साथी, उन सब को भी अल्लाह ताला सलामत रखे और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। मैनू शौक मदीने जावन दा, मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम का तकरीबन 45 मिनट यानी कि 3 हिस्से वक्त गुजर चुका है और एक हिस्सा बाकी है, यानी तकरीबन 15 मिनट के करीब वक्त बाकी है। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक, हर बुध को और हर हफ्ता की रात, यानी कि हर बुध वेडनेसडे और हफ्ता सैटरडे की नाइट को हम और आप साथ होते हैं इस लाइव प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। रात 10 से 11 बजे तक आपका और हमारा साथ होता है और आप और हम मिलकर ये बज़्म सजाते हैं। प्रोग्राम का तकरीबन 45 मिनट का वक्त गुजर चुका है, आखिरी 15 मिनट का वक्त रह गया है। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आप चाहें तो अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए अपने पैगामात लिख कर भेज सकते हैं। और आज का मौजूद है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप मौजू के एतबार से, मौजू की नोयत से भी अपने पैगाम हमें लिखकर भेज सकते हैं। मैनू शौक मदीने जामन दा, मैनू शौक मदीने जामन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। मैनू शौक मदीने जामन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। सोहणिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। सोहणिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं। मैनू यार मनावन दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा जामी वर्गी टोर भी नहीं। सोहणिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर भी नहीं। मैनू इश्क मदीने जामन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। राना इरशाद साहब ने हमें शेर लिख भेजा है जी। लिखते हैं, निजात अब तो मुझे दे ए ज़ौक़े दर बदरी, निजात अब तो मुझे दे ए ज़ौक़े दर बदरी, के मुद्दतों से मेरा घर मेरी तलाश में है। राना इरशाद साहब लिखते हैं जी, निजात अब तो मुझे दे ए ज़ौक़े दर बदरी, निजात अब तो मुझे दे ए ज़ौक़े दर बदरी, के मुद्दतों से मेरा घर मेरी तलाश में है। बहुत ज़बरदस्त राना इरशाद साहब, बहुत आला। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छी पोस्ट करते हैं और दोस्त अहबाब आपकी पोस्ट को बायमानी भी समझते हैं और उससे महसूस भी होते हैं और उनको उससे फ़ायदा भी होता है, उनके इल्म में इजाफ़ा भी होता है। हमेशा बहुत खूबसूरत अल्फाज आप तहरीर करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना पैगाम भेजने का, अपने अशार भेजने का। निजात अब तो मुझे दे ए ज़ौक़े दर बदरी, के मुद्दतों से मेरा घर मेरी तलाश में है। बहुत ज़बरदस्त जी। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं जी, थोड़ा लंबा पैगाम है जी, पढ़ते हैं जी। मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं, हमें बुला लें आका, हमें बुला लें आका। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, हमें बुला लें आका, हमें बुला लें आका, आका बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, आका बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे। मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं, मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं। गम जहाँ से बचा लें, बहुत उदास हूँ मैं। करम हजूर हो ऐसा कि सारा घर आए, करम हजूर हो ऐसा कि सारा घर आए। मेरा सवाल न ताली, बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था, हजूर फिर से बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था, हजूर फिर से बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं। भरी पनाह में आया जो आया तैयबा में, भरी पनाह में आया जो आया तैयबा में। मेरी हयात बचा लो, बहुत उदास हूँ मैं। उदासियों ने मेरे घर पे पहरा डाला है, उदासियों ने मेरे घर पे पहरा डाला है। मुसीबतों से निकाले, बहुत उदास हूँ मैं। नहीं है गैर उजागर गुलाम आपका, नहीं है गैर उजागर गुलाम आपका। गिरा हुआ हूँ उठा लो, बहुत उदास हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त राय नसरुल्लाह साहब, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त आपने अशआर और आपने पैगाम भेजा है। हर वक्त लिखते हैं जी, 100 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों अजमाइन के इस्माइल मुबारक आपने लिख भेजे हैं। अपने बच्चों के नाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों अजमाइन के नामों पर रखा करें और आपने 100 सहाबा कराम के नाम भी नीचे लिख भेजे हैं लोगों की आसानी के लिए, कि जो लोग अपने बच्चों के नाम इस्लामी नाम रखना चाहते हैं और बरकत के लिए रखना चाहते हैं, तो उनके लिए जनाब इन्होंने माशाल्लाह 100 के करीब सहाबा इकराम के नाम लिख कर भेजे हैं। आप इन नामों में से अपने
बच्चों के नाम भी रख सकते हैं, अपने बच्चों को ये नाम आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने किया कि लोगों की आसानी के लिए लोगों के जो है इस्लामी नाम रखने के लिए इन्होंने आसानी कर दी है और हमें लिख कर भेजी है। आप ये नाम यहाँ से देख भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ फीड और मैं हूँ आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम के आखिरी 10 मिनट बाकी बचे हैं। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। हर बुध को वेडनेसडे, यानी कि हर बुध वेडनेसडे को आप और हम साथ होते हैं रात 10 से 11 बजे तक, और उसके साथ हफ्ता की रात को यानी सैटरडे नाइट को भी सेम इसी वक्त पर रात 10 से 11 बजे तक आपका और हमारा साथ होता है 10 से 11 बजे तक। इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ आपके पैगामात, आपके अशआर और आपकी लाइव कॉल लेते हैं, बल्कि आपके अशआर के साथ साथ सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी की अच्छाई के लिए, सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए अपनी और आपकी राय का एहतराम करते हुए उसे भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपके पैगामात का और आपकी राय का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। दानियल अजमल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और पैगाम लिख भेजा है। कहते हैं, बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सराजे मुनीर कहिए। बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की ज़िंदगी है। वाह। बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की ज़िंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। बहुत आला दानियल अजमल साहब। बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की ज़िंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। एक बहुत अच्छा शेर है जो मैं कई एक बार गुनगुनाता भी हूँ अकेलेपन में। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तेरे तुम सा कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं हर हुस्न सरापा कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। हर वक्त पैगाम भेजा है जी कि काफ़ी बड़ा पैगाम है जी, पढ़ते हैं जी। हाँ जी, सेम उसी तरह से जी इन्होंने मुबशर भट्टी साहब ने लिखा है, जी राव साहब सहाबियात रज़वानुल्लाह ताला अजमईन के नाम अपनी बच्चियों के नाम सहाबियात के नामों पर रखें। इन्होंने जिस तरह से पहले बच्चों के नाम भेजे थे इस्लामिक नाम या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नाम भेजे थे, इसी तरह सहाबियात के नाम भी इन्होंने हमें लिख भेजे हैं कि अगर आप अपनी बच्चियों के नाम रखना चाहें, इस्लामी नाम रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने नाम चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से अपना नाम पसंद कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में अब मुबशर भट्टी साहब ने हमें बच्चों के और बच्चियों के नाम भी
भेज दिए हैं, ताकि अगर कोई अपने बच्चे और बच्ची का नाम रखने के लिए परेशान है तो ये इस्लामिक नाम, सहाबा कराम के नाम, सहाबियात के नाम यहाँ से देखकर रख सकता है। बहुत शुक्रिया बशर भट्टी साहब आपका। राय मंजूर हुसैन साहब ने माशाल्लाह हमें पैगाम लिख भेजा है। लिखते हैं जी, गुमान से गुमान था मुझे किसी गुमान पर, गुमान से गुमान था मुझे किसी गुमान पर, सवालिया निशान थे सवालिया निशान पर। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, गुमान से गुमान थे मुझे किसी गुमान पर, सवालिया निशान थे सवालिया निशान पर, अजान दफन हो गई थी हलाकतों के शोर में, सो हम भी सर्फ हो गए सवाब की दुकान पर। गुमान से गुमान थे मुझे किसी गुमान पर, सवालिया निशान थे सवालिया निशान पर, अजान दफन हो गई थी हलाकतों के शोर में, सो हम भी सर्फ हो गए सवाब की दुकान पर। बता ये बात किस तरह वो अपनी माओ से कहें, बता ये बात किस तरह वो अपनी माओ से कहें, जो मुस्तरद किए गए हों मादरी जुबान पर। बता ये बात किस तरह वो अपनी माओ से कहें, जो मुस्तरद किए गए हों मादरी जुबान पर। पलट के आ गया हूं मैं खफा खफा खजल खजल, पलट के आ गया हूं मैं खफा खफा खजल खजल, के वक्फाए नमाज था शराब की दुकान पर। दानियल अजमल साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है जी, माशाल्लाह सर। एक और शेर नात का अर्ज है जी, प्लीज जरूर जी दानियल अजमल साहब। शऊर व फिक्र नज़र के दावे हद तयन से बढ़ ना पाएं, शऊर व फिक्र नज़र के दावे हद तयन से बढ़ ना पाएं, ना छू सके उन बुलंदियों को जहां मकामे मुहम्मदी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शऊर व फिक्र नज़र के दावे हद तयन से बढ़ ना पाएं, ना छू सके उन बुलंदियों को जहां मकामे मुहम्मदी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। आप सब अहबाब प्रोग्राम में हमारे साथ थे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने पैगामात प्रोग्राम के दौरान ना सिर्फ हमें लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि आप प्रोग्राम के दौरान हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444 यानी 0300 112 44 34। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34। राय मंजूर साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है जी। लिखते हैं, वखरे वखरे मंजियां चुल्ले हो गए ने, जिन्ने वीर सा ओने चुल्ले हो गए ने। बहुत खूबसूरत शेर है राय मंजूर हुसैन साहब। वखरे वखरे मंजियां चुल्ले हो गए ने, जिन्ने वीर सा ओने चुल्ले हो गए ने। मैं यारां दी महफल विच अजाफी सां, मेरे उठियां खुले डुल्ले हो गए ने। मैं यारां दी महफल विच अजाफी सां, मेरे उठियां खुले डुल्ले हो गए ने। होर ते कुछ नहीं होया तेरे रुसन नाल, होर ते कुछ नहीं होया तेरे रुसन नाल, हाँ पर मेरे कपड़े खुले हो गए ने। बहुत अला राय मंजूर हुसैन साहब, बहुत ज़बरदस्ती। वखरे वखरे मंजियां चुल्ले हो गए ने, जिन्ने वीर सा ओने चुल्ले हो गए ने। मैं यारां दी महफल विच अजाफी सां, मेरे उठियां खुले डुल्ले हो गए ने। होर ते कुछ नहीं होया तेरे रुसन नाल, हाँ पर मेरे कपड़े खुले हो गए ने। ज़बरदस्ती राय मंजूर साहब, बहुत आला। अमान रियाज अहमद साहब लिखते हैं जी, शख्सियत कभी भी ओहदों की मोहताज नहीं होती। खूबसूरत पैगाम है जी आपका अमान रियाज अहमद साहब। लिखते हैं, शख्सियत कभी भी ओहदों की मोहताज नहीं होती। आला इखलाक, सादगी और वफादारी इंसान को बाकमाल बनाती है।
बेशक जी, अमान रियाज अहमद साहब, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज हमें लिख भेजे हैं। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात चल रहे हैं और आपने बहुत अच्छा पैगाम भेजा है अमान रियाज अहमद साहब। अमान रियाज अहमद साहब लिखते हैं जी, शख्सियत कभी भी ओहदों की मोहताज नहीं होती। आला इखलाक, सादगी और वफादारी इंसान को बाकमाल बना देती है। बहुत खूबसूरत जी अमान रियाज अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके पैगाम भेजने का और प्रोग्राम में शामिल होने का। आपका और हमारा साथ होता है हर बुध यानी कि वेडनेसडे और हफ्ता की रात यानी कि सैटरडे को रात 10 से 11 बजे तक। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहेंगे कि इस बात में कोई शक नहीं कि सब मजबूर हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि सब मजबूर हैं, फ़कीर हैं, लेकिन अल्लाह से मांगने की तौफीक किसी किसी को नसीब होती है। इस बात में कोई शक नहीं कि हम सब मजबूर हैं, फ़कीर हैं, लेकिन अल्लाह से मांगने की तौफीक किसी किसी को नसीब होती है। सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको, आपके अजीज़ों को, आपके अहबाब को और आपके साथियों को, आपके प्यार करने वालों को और जितने दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं उन सबको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। ममलिकत खुदादाद में अमन हो, सुकून हो, खुशहाली हो और हमारे आने वाली नस्लें इस मुल्क के पाक में अच्छी ज़िंदगी गुजारें। न सिर्फ ये मुल्क बल्कि ये दुनिया अमन का गहवारा बन जाए और पूरी दुनिया में अमन हो। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।